नमस्ते बच्चों, अभिषेक शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है और उसका कार्यक्रम भी आ चुका है। आप लोगों को हमने बता भी दिया है कि किस तारीख में और कब कब पेपर होंगे। तो जो कक्षा 10 के बच्चे हैं उनका पेपर 8 से 11 बजे तक होगा और इंटर वाले जो बच्चे हैं उनका 2 से 5 का टाइम रखा गया है। तो उसमें से कुछ जो मानविकी वर्ग मतलब आर्ट साइड के जो बच्चे हैं उनके कुछ पेपर सुबह भी लगे हुए हैं, सुबह मीटिंग में 8 से 11 वाले में। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो इस हिसाब से आपके पास लगभग एक महीने का समय बाकी रह गया था। लेकिन चूंकि अब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन कर दिए गए हैं और वो एग्ज़ाम के बाद होंगे आपके, तो इस वजह से एग्ज़ाम की डेट को 24 मार्च कर दिया गया है। तो इस वजह से अगर देखा जाए बीच में होली का त्यौहार है, 2-3 दिन आप उसमें व्यतीत करेंगे तो अगर एंजॉय करने लगे तो इस हिसाब से देखा जाए तो समय आपके पास बहुत थोड़ा सा बचा है और उस थोड़े समय का बहुत अच्छे से अगर सदुपयोग करेंगे आप लोग तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आप पहले तो ये समझ लीजिए कि आपके जो एग्ज़ाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के मैथ एग्जाम में, उसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। उसमें तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं अथवा करके का और खा करके ऐसे लिखा होता है। इसमें भी 8 नंबर में भी का और खा करके होता है और बीच में अथवा, और 9 नंबर जो क्वेश्चन होगा उसमें भी का और खा करके लिखा होगा और बीच में अथवा होगा। मतलब इन तीनों क्वेश्चन से 8, 8 और 8, इन तीनों क्वेश्चन से 2-2 क्वेश्चन दिए होते हैं, एक क्वेश्चन करना होता है और तीनों 8-8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। टोटल 24 नंबर आपके बन जाते हैं यहाँ से। तो पहली चीज तो ये समझना है कि इन 8 नंबर के जो 3 क्वेश्चन हैं इनमें से आते कहाँ से हैं क्वेश्चन। एक तो सबसे पहला आव्यूह मतलब समीकरण हल करने की आव्यूह विधि से एक क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेगा, बिल्कुल श्योर है, एक क्वेश्चन यहां से जरूर मिल जाएगा। दूसरा होता है एक कि प्रारंभिक रूपांतरण से ए इनवर्स ज्ञात करना। इन दो में से या समझौता कभी कभी तो दोनों अथवा में करके देते हैं या कभी कभी एक ही क्वेश्चन पूछता है। इन दोनों में से एक आपको 8 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। एक आता है एक क्वेश्चन जो आपका बनता है जिसमें निश्चित समाकलन से आ जाता है। निश्चित समाकलन एक अवकल समीकरण से क्वेश्चन मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देखें तो जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें समीकरण हल करने की आव्यूह विधि, प्रारंभिक रूपांतरण, ये दोनों आव्यूह चैप्टर से हो गए। उसके बाद निश्चित समाकलन, एक समाकलन से चैप्टर हुआ, एक अवकल समीकरण का हुआ और एक और क्वेश्चन होगा समाकलन के अनुप्रयोग से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बस इतने से ही आपके ये 24 नंबर कवर हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि हमने आव्यूह विधि बताई है, प्रारंभिक रूपांतरण से ए इनवर्स ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आपने सीख लिया। अवकल समीकरण जो पढ़ रहे हैं अभी इस समय, और समाकलन के अनुप्रयोग ये भी चैप्टर हो चुका है। और निश्चित समाकलन, इस अवकल समीकरण के बाद निश्चित समाकलन को ही बताएंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से उन्हें हल करना है। तो आप अगर ध्यान दें और जो पिछले वीडियो हैं आप उन्हें देखते रहें तो आप ये मान लीजिए कि कम से कम कुछ नहीं, केवल आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो इन जो हमारे जो वीडियो पिछले पढ़े हुए हैं और जो मैं आगे पढ़ाऊंगा भी, करीब आपके पास 13 अप्रैल को आपका मैथ का एग्जाम है। 13 अप्रैल के लिए अगर देखा जाए तो लगभग ये मान के चलिए कि आपके पास 1 महीने का समय है। तो उन 1 महीने में आपके बीच में एग्जाम भी लगे होंगे, उसकी भी तैयारी करेंगे। तो अगर उसकी भी तैयारी अगर आप रखें तो बीच में केवल आधा घंटा आपको रोज आपको मैथ के लिए देना होगा। केवल जितना वीडियो आपका है बस वही देख लीजिए, बाकी कुछ नहीं देखना है, मैथ में कुछ ना पढ़ें। वही जब जो 2-3 दिन का जो गैप आपको मिल रहा है
8 तारीख को केमिस्ट्री एग्जाम है आपका, उसके बाद 13 तारीख को जो गैप मिल रहा है उसके बीच में आप मैथ को पूरा रिवाइज करें, लेकिन बीच में जो आधे घंटे का आप केवल समय निकाल लीजिए और आप पूरा वीडियो देखते रहेंगे तो आप अपने आप ही देखेंगे आपके कितने अच्छे नंबर आएंगे। कम से कम कुछ नहीं, अगर केवल आधा घंटा ही टाइम देते रहेंगे तो भी 80 से 85% आप नंबर ला सकते हैं। तो अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवकल समीकरण से पढ़ रहे थे हम लोग, समघातीय अवकल समीकरण, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर, और दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई को हल कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो अब पहले तो यहाँ पे ये देख लें कि ये समघाती ही है। जैसे यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ y की घात 2 है और यहाँ दोनों की मिला के टोटल घात 2 हो रही है, मतलब ये समघातीय अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि dy बटा dx बराबर, x का पक्षांतर कर दिया x स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई और बटा एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो जैसा कि हमने बताया था सबसे पहले कि माना y बराबर ux, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा y का अवकलन करेंगे तो dy बटा dx बराबर, इसमें प्रथम द्वितीय लगेगा, प्रथम पद मतलब u इंटू द्वितीय पद का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस द्वितीय पद मतलब x और प्रथम पद का अवकलन करेंगे तो जाएगा du बटा dx, या फिर लिख सकते हैं dy बटा dx बराबर u प्लस x और du बटा dx। अब यही मान हम अपनी समीकरण में लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा u प्लस x du बटा dx बराबर, तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर ux का प्रयोग करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस x इंटू वाई की जगह पर फिर से ux और बटा x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा u प्लस x और du बटा dx बराबर, तो ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 u स्क्वायर x स्क्वायर प्लस u x स्क्वायर और बटा x स्क्वायर। इस हिसाब से तो u प्लस x du बटा dx बराबर, ऊपर अंश वाले भाग में से x स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा तो बच जाएगा 1 माइनस 2u स्क्वायर प्लस u और बटा x स्क्वायर। x स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से तो बच जाएगा u प्लस x du बटा dx बराबर 1 माइनस 2u स्क्वायर प्लस u, तो ये u और ये u दोनों कट जाएंगे, तो यहां से बचेगा x du बटा dx बराबर 1 माइनस 2u स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद u वाले सारे पद इधर ले आएंगे, du की तरफ, और dx को पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा du अपान 1 माइनस 2u स्क्वायर बराबर dx अपान x। तो समाकलन करें तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन du अपान 1 माइनस 2u स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन dx बटा
एक्स। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो दो कामन अगर ले लें, यहाँ से अगर हम दो कामन निकालते हैं तो 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा डी यू बटा 1/2 माइनस यू स्क्वायर और बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स। तो 1/2 इंटीग्रेशन डी यू बटा 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/√2 का होल ऑफ वर्ग और माइनस u को u का वर्ग लिख सकते हैं और बराबर इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, अब फार्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² बराबर होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर हुआ? a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये फार्मूला यहां पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा तो 1/2 पहले से है इंटू होता है 1/2a, तो 1/2 और इंटू a का मतलब है 1/√2। फिर उसके बाद लॉग होता है a प्लस एक्स मतलब 1/√2 a का हो गया, प्लस एक्स मतलब u अपॉन a माइनस एक्स मतलब 1/√2 और माइनस u बराबर इधर हो जाएगा log x प्लस c। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। नोट हो गया यहां तक। उसके बाद यहां देखेंगे तो √2 से और 1/2 काट दें इसका तो √2 हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1/2√2 लॉग, इसमें लघुत्तम ले लें, लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस u√2 अपॉन √2 और बटा ऐसे नीचे लघुत्तम ले लें, नीचे वाले हर वाले भाग में, तो हो जाएगा 1 माइनस u√2 अपॉन √2 और बराबर log x प्लस c। तो ये √2 और ये √2 दोनों कट जाएंगे, बचेगा 1/2√2 log 1 प्लस u√2 और बटा 1 माइनस u√2 बराबर log x और प्लस c। क्योंकि आप लोगों को पता है सबसे पहले क्या माना था, y बराबर ux माना था, है ना, y बराबर ux। अगर हम बात करें u की तो u बराबर y बटा x होगा। क्लियर हुआ? u बराबर y बटा x। तो अब यही u का मान हम यहां पर लगाएंगे तो हो जाएगा 1/2√2 log 1 प्लस y बटा x √2 बटा 1 माइनस y बटा x √2 और बराबर log x प्लस c। या 1/2√2 log, फिर से लघुत्तम लेंगे तो जाएगा x प्लस y√2 बटा x माइनस y√2 बटा x बराबर log x प्लस c। तो ये x और ये x कट जाएंगे, तो यहां बच जाएगा 1/2√2 log x प्लस y√2 बटा x माइनस y√2 बराबर log x प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये इसका आंसर होगा अवकल समीकरण का हल। नोट कर लीजिए, समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है तो फटाफट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कहा गया अवकल समीकरण x इंटू dy बाई डी एक्स बराबर दिया गया y माइनस एक्स कॉस स्क्वायर y अपॉन एक्स को हल कीजिए, को
हल कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ऊपर डालिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो x इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर y माइनस एक्स कॉस स्क्वायर y अपॉन एक्स। तो सबसे पहले हमें यहां पर देखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ में x है, तो पूरी समीकरण को हम पहले x से भाग कर दें। तो जब x से भाग करेंगे तो यहां हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, इसको x से भाग करेंगे क्योंकि यहां से x भाग करने से बटा x होगा, x से कट जाएंगे तो केवल डी वाई बाई डी एक्स बचा। यहां पे भाग करेंगे x से तो ये हो जाएगा y बटा x माइनस, यहाँ x से भाग करेंगे तो ये x कट जाएगा, हो जाएगा cos स्क्वायर y बटा x। तो इसी प्रकार से देखिए समघाती बन रहा है क्योंकि यहाँ पर एक और एक घात है, यहाँ पर भी एक और एक घात है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर ux, तो dy बटा dx बराबर u प्लस एक्स du अपॉन dx। x के सापेक्ष अवकलन करने से यही मान यहाँ पे लगाएंगे। तो dy बाई dx की जगह पर हो जाएगा u प्लस एक्स du बटा dx बराबर, अगर हम यहां से बात करें, अगर इसी से मान निकालें तो y बटा एक्स बराबर u आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो जहां पे y बटा एक्स है वहां पर u का प्रयोग करेंगे, तो y बटा एक्स की जगह पर u माइनस कॉस स्क्वायर u। क्लियर हुआ? तो ये u और ये u दोनों कट जाएंगे, यहां बचेगा x du अपॉन dx बराबर माइनस कॉस स्क्वायर u। क्लियर हुआ? तो कॉस स्क्वायर u को पक्षांतर कर ले इधर, तो हो जाएगा du अपॉन कॉस स्क्वायर u बराबर माइनस dx अपॉन x। तो समाकलन कर लेते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन du अपॉन, तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन du अपॉन cos स्क्वायर x बराबर माइनस इंटीग्रेशन dx बटा x। तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, चूंकि cos स्क्वायर x है बटे में है, इसे हम ऊपर लट दें या ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर u du बराबर माइनस इंटीग्रेशन dx बटा x। तो sec स्क्वायर x का जैसे समाकलन जानते हैं कि tan x होता है, वैसे ही sec स्क्वायर u का हो जाएगा tan u बराबर माइनस, ये हो जाएगा log x और प्लस c। तो मान लगा दें यहाँ पर, तो tan u की जगह पर हो जाएगा y बटा x, इसको पक्षांतर कर दें तो प्लस log x बराबर c। ये इस अवकल समीकरण का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? नोट कर ले फटाफट, नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। संभवतः ये समघातीय अवकल समीकरण की एक क्लास और होगी, उसके बाद रैखिक अवकल समीकरण आ जाएंगे। रैखिक अवकल समीकरण ही लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 8 नंबर में, समघातीय जब भी आएगा तो 5 नंबर में आएगा, और रैखिक अवकल समीकरण जो है वो हमेशा 8 नंबर में ही आता है। तो अब एक क्लास के बाद रैखिक का नंबर आ जाएगा, उसके वही पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।